नमस्ते दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जीएसटी माइग्रेशन 2025। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म में है तो नए जीएसटी माइग्रेशन रूल्स आपको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए रियल वर्ल्ड बिजनेस केसेस के थ्रू समझते हैं कौन से चेंजेस आ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस कंप्लायंट और सेफ रहे। व्हाट इज जीएसटी माइग्रेशन? सबसे पहले ये समझना जरूरी है जीएसटी माइग्रेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में, जब आपका बिजनेस स्ट्रक्चर, स्टेट या ओनरशिप चेंज होती है तो आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन माइग्रेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है या अपना ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट किया है तो पुराना जीएसटी नंबर वैलिड नहीं रहेगा। नए स्ट्रक्चर के हिसाब से माइग्रेशन करना जरूरी है। रियल वर्ल्ड बिजनेस केसेस। अब चलिए रियल वर्ल्ड केसेस के थ्रू समझते हैं। केस 1, प्रोप्राइटरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड माइग्रेशन। मिस्टर राज का एक स्मॉल बिजनेस था, रजिस्टर्ड एज अ प्रोप्राइटरशिप। उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। अब उन्हें नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा कंपनी के पैन के बेसिस पर। उन्होंने अपने पुराने प्रोप्राइटरशिप जीएसटी से फॉर्म आईटीसी 22 फाइल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर किया। इस प्रोसेस के बाद उनका बिजनेस लीगली माइग्रेट हो गया विदाउट लूजिंग जीएसटी क्रेडिट। केस 2, इंटरस्टेट बिजनेस शिफ्ट। मिस नेहा अपना बुटीक दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट कर रही थी। दोनों अलग स्टेट्स हैं तो पुराना जीएसटी आईएन दिल्ली का कैंसिल करना पड़ा और हरियाणा में नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। माइग्रेशन के टाइम उन्होंने अपने ओल्ड जीएसटी रिटर्न्स क्लोज किए और आईटीसी ट्रांसफर प्रोसेस फॉलो किया। इससे उनके बिजनेस में कोई कॉम्प्लायंस गैप नहीं आया। केस 3, पार्टनरशिप टू एलएलपी कन्वर्जन। एक पार्टनरशिप फर्म अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए एलएलपी में कन्वर्ट हुई। पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर एलएलपी के नाम में ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि दोनों का पैन अलग होता है। उन्होंने नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और ओल्ड जीएसटी कैंसिल कर दिया, साथ ही आईटीसी 02 के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर किया। अब एलएलपी का अपना इंडिपेंडेंट जीएसटी अकाउंट है और वो सारे कॉम्प्लायंस एलएलपी के नाम से फाइल करते हैं। केस 4, मल्टी ब्रांच बिजनेस माइग्रेशन 2025 अपडेट। 2025 के अपडेट के बाद जीएसटी पोर्टल में ब्रांच लिंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर एक बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया तो उन्हें अलग रजिस्ट्रेशन लेने के बजाय वन डैशबोर्ड में मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। इससे कंप्लायंस इजी हो जाएगा और फाइलिंग एरर्स कम होंगे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब कुछ मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना चाहिए। 1, ओल्ड जीएसटी कैंसिल करने से पहले इंश्योर करें सारे रिटर्न्स और पेमेंट्स क्लियर हो चुके हैं। 2, आईटीसी 02 फॉर्म फाइल करना ना भूलें वरना इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा। 3, बैंक अकाउंट और इनवॉइसेस में अपडेटेड जीएसटी आईएन जरूर लिखें। 4, स्टेट माइग्रेशन के केस में इनवॉइस सीरीज क्लोज करना मैंडेटरी होता है। ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने से फ्यूचर में जीएसटी नोटिसेस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल वर्ल्ड जीएसटी माइग्रेशन केसेस और 2025 के नए अपडेट्स। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, कंप्लायंस सही तरीके से करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बिजनेस माइग्रेट कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप से कंपनी, स्टेट से स्टेट या पार्टनरशिप से एलएलपी, तो एक प्रोफेशनल टीम से कंसल्ट ज़रूर करें। मैं हूं पुष्पा बीएक्स और मेरी टीम तीजरत एडवाइजर्स आपको हेल्प करेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कंप्लायंस में स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कंप्लायंट एंड कीप ग्रोइंग।